तुम्हारी लाइफ में ऐसी कितनी लड़कियां हैं? मेरा मतलब है कि वो लड़की तुम्हें इस तरह से हग क्यों कर रही थी, वो भी बीच रास्ते पर? हे निशा, वो बस मेरी दोस्त है। बहुत मॉडर्न है पर दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है वो। तुम इस बात को सीरियसली मत लो। देखो प्रेम, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते रहोगे ना? हाँ। I love you। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। स्टेज डेकोरेशन वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। मुझे आपसे बात करनी है। करते हैं। देखो मैं डैड मेरे साथ आइए। क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम में और उनमें बहुत अंतर है। वो मेरी बहन निशा के लायक नहीं है। अरे चुप। किसी भी इंसान का स्टेटस उसके काम से होता है, उसकी लायकी पैसों से नहीं गिनी जाती। अब वो हमारे रिश्तेदार होने वाले हैं। जाके शादी की तैयारी कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। मेरी बात तुझे समझ में आई कि नहीं? अब जा। हाय, क्या कर रहे हो जानो? तुम्हारी याद में फ्रिज में पिघल रहा हूँ। अभी से पिघलोगे तो बाद में मेरा क्या होगा? मुझे तो टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों हो रही है। जब मैं दुल्हन बनूंगी तो मैं चाहती हूँ कि दुल्हन के लिबास में सबसे पहले तुम मुझे देखो। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास 3G नहीं है। ये सब मैं नहीं जानती। सबसे पहले दुल्हन की ड्रेस में मुझे देखने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे, बस। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। इसे पलकों पर बिठाए रखना। आप फिक्र मत कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज से ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। इसे बड़े नाजों से पाला है दोस्त। हो सके तो इसे कोई तकलीफ मत होने चुप देना। चुप, कैसी बातें कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? ये आज से तेरी नहीं मेरी भी बेटी है और मुझे पता है कि बेटियां कितनी अनमोल होती हैं, इसलिए मैं तुझे टैंक्स कहता हूँ। पापा थैंक्स नहीं बोलते, थैंक्स। हाँ वही देखा। बेटा, देवी गौरी को लेकर गाड़ी में बैठ जाओ। गौरी देवी किस लिए? गौरी देवी किस लिए? शादी के वक्त जिस प्रतिमा की पूजा की थी ना, उसे ले लो बेटा। एक मिनट, आप देवी गौरी को नहीं ले जा सकते। माफ कीजिए पर ये हमारी परंपरा है। मेरी माँ लेकर आई थी, मेरी पत्नी भी लेकर आई। देवी गौरी के आने से घर का भाग्य चमक उठता है। जाओ बेटा, ले आओ। हमारी परंपरा में देवी गौरी को बेटी के साथ ले जाने दो। नहीं नहीं, आप क्यों रोक रही हो? तुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, तू चुप रह। मैं ये सब नहीं मानती। जो बोल रही हूँ वही होगा। गौरी देवी की प्रतिमा घर से नहीं जाएगी। आप सिर्फ दुल्हन को लेकर जाइए। देखिए, इस तरह की सख्त भाषा का प्रयोग मत कीजिए। अगर मैं कहूँ कि मैं देवी गौरी के बिना दुल्हन को लेकर ही नहीं जाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या कहा? मतलब गौरी देवी के बिना आप हमारी बेटी को नहीं ले जाएंगे? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? आप मुझे गलत। एक मिनट, देखो मैं बात करता हूँ। ये जो बात कह रहे आप क्या बात करनी रह गई है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है? गौरी देवी के बिना हमारी बेटी की डोली नहीं उठेगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? सासू माँ अपने पापा के कहने का गलत मतलब समझ लिया है। आप जबरदस्ती बात को बढ़ा रही। बात मैं नहीं, तुम लोग बढ़ा रहे हो। गौरी देवी को दुल्हन के साथ घर ले जाने की तुम्हारी परंपरा है ना? मैं समझ गई। ठीक है, चलो तुम्हारी परंपरा से करते हैं। तुम्हारी परंपरा में दामाद को घर में ही रखते हैं ना, तो मैं भी अपने घर में ही रखूंगी। क्यों दामाद जी, घर जमाई बनोगे? देखिए, जो बोलना है तमीज से बोलिए। तमीज से? तेरे खानदान में तमीज है? हाँ और क्या? आपको तुम चुप रहो।
देखिए बहन जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। गलती? गलती तो मुझसे हुई है, तुम लोगों से रिश्ता जोड़कर। पापा जी ये देखिए, मैं मूर्ति ले आया हूँ, चलो अब दुल्हन लेके चलते हैं। ओह, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुमने गौरी देवी को क्यों छुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा, पापा, तुम्हें लगी तो नहीं? मम्मी, तेरी जात का? पापा, पापा, दीदी, 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 ओह शादी अभी अभी हुई और तुम लोगों पर सास बहू वाली सीरियल का असर हो गया क्या? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? दीदी, मुझे पता है आप इसलिए मुझसे नाराज हो ना क्योंकि मैं निशा की शादी में नहीं आ पाया। अरे मैं करूँ तो भी क्या करूँ दीदी? घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे। मेरी परेशानी का तो एंड नहीं होता। वो छोड़ो, दामाद जी, जीजा जी, बड़े ग्लो कर रहे हो। शादी बेटी की हुई है या तुम्हारी? कहीं दूसरी फैमिली तो नहीं बना ली? अरे shut up! अरे जीजा जी, आप भी मुझसे नाराज हो क्या? मैंने तो बता दिया ना, घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे। मेरी परेशानी का तो एंड ही नहीं होता। दादी माँ, लगता है बेटी के घर में खूब ऐश हो रही है। अब तो पोती की भी शादी हो गई है। लंबी उम्र के लिए तुम खूब प्रार्थना कर लो। चुप कर। तुम भी नाराज हो गया मुझ पर? 2 बार तो बताया, तीसरी बार बताता हूँ। घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे। मेरी परेशानी का तो एंड ही नहीं होता ना। बेटी, मामा जी, तेरे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सारे देवी देवताओं को नीचे बुलाऊंगा, वो भी अभी। मुआ। दीदी, नदिया के किनारे मैंने बड़ा प्यारा सा बड़ा सुंदर गेस्ट हाउस बनाया है, पिंक कलर का। अरे एक चुप नई करा हाउस यार। बोट भी मंगवाई है केरला से, वो भी पिंक कलर अरे की। बस। अरे मामा हूं ना मैं। अपनी भांजी का हनीमून बार बार थोड़ी होने वाला है ना दीदी? है, मैंने तो सारा बंदोबस्त कर दिया है। मेरे बच्चे मेरे गेस्ट हाउस में रहेंगे, मामा के मोटर बोट में घूमेंगे। तुम तो 9 महीने के पहले ही नानी बन जाओ। दीदी, अगर मैं वहां मौजूद होता ना तो उनके कान के नीचे ऐसे भगवान। तुम सिर्फ हाँ कर दो दीदी, मेरे लोग तैयार है। मेरे कहने पर जान दे देंगे। मैं 2 ट्रक भरकर आदमी ले जाऊंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। हाँ, Shut up! अहिंसा से काम लेते हैं क्या? ठीक है दीदी, पुलिस को बुलाओ। हम उनके ऊपर इतने सारे केस लगा देंगे कि सारी फैमिली चक्की पीसते बैठ जाएगी। अपना मुंह बंद कर। क्या इनको उल्टा सीधा मशवरा दे रहा है तू? हमें निशा को ससुराल भेज। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तू बीच में मत बोल। दादी माँ, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम चुप रहो। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, क्यों बात कर रहे हो? अरे अब बहुत हो गया। अरे इस बात की गारंटी कौन देगा कि वो टॉर्चर करेंगे नहीं हमारी बेटी को? दीदी, जरा टीवी सीरियल याद करो। अगर उन्होंने हमारी बेटी को जला दिया या जहर देकर मार दिया तो हम क्या कर सकते हैं? अब साफ साफ बताओ हमें क्या करना चाहिए? अरे करोड़पति लड़का ढूंढेंगे और निशा की वापस शादी कर देंगे, और क्या। अरे ये सब इतना आसान है क्या? धूमधाम से शादी हुई, शादी के वीडियो है, रजिस्ट्री तक हो चुकी है। कुछ भी इलीगल किया तो ऑपोजिशन वाले बात का पतंगड़ बढ़ा देंगे। समझा तू इडियट? हमें सब कुछ लीगली करना होगा, कोर्ट में जाना होगा, तलाक की मांग करनी होगी, तब जाके ये मामला सुलझेगा। तो फिर ले लेते हैं ना, उसको इतना खर्चा नहीं आता है। एक वकील क्या का... क्या बोला तू? भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो हुआ सो हुआ। जिंदगी में गलती तो सबसे होती है। हमें मामले को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। वो क्या बोलते हैं उसको? म्यूचुअल कॉन्सेंट। हाँ, कंस्ट्रक्शन कुछ भी होता हो, लेकिन ये सब फटाफट हो जाएगा। अरे दिल तो मेरा भी टूट गया है, लेकिन बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकते ना। तो आप डिवोर्स चाहते हैं? क्या दिमाग है आपकी तारीफ? मेरे दामाद हैं ये। नमस्कार नमस्कार। बाबा जी, मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपसी समझदारी से ये केस निपट जाता है तो आप कोर्ट के चक्कर से बच जाएंगे। हमें कानून मत सिखाइए, मैं भी एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। अच्छा, अभी तक आपने देखा ही क्या है? आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हो? मेरी बहन की पहुंच तो दिल्ली तक है। आपके प्रेम, किसी और को देना। तुम लोगों को डिवोर्स चाहिए ना? जब तक तेरी बहन मेरे पिताजी से माफी नहीं मांगती, डिवोर्स नहीं होगा। बेटा, अब चुप रहिए। हमें धमकी देता है ये, इसकी तो मैं... शांत हो जाओ। घर आया मेहमान भगवान के बराबर होता है। आपका नाम? अभिजीत मामू। अभिजीत मामू जी। हाँ। जैसा कि आपने कहा, गलतियां सबसे होती हैं। बजाय गलती सुधारने के यहाँ आकर आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। बात का बतंगड़ मत बनाइए। बात बनाने से बन जाएगी। वो हमारी बहू और बेटी भी है। उसके यहाँ आ जाने से दोनों घरों में खुशियां आएंगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
अब मैं क्या बताऊं दीदी, उन्होंने क्या क्या बोला। वो तुम्हारा दामाद क्या बोलता है पता है? जब तक तुम उसके बाप के पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगोगी वो नहीं मानेंगे। तुम्हारे दामाद के अंदर बहुत ज्यादा गुरूर भरा हुआ है। गुरूर तोड़ना पड़ेगा। ये क्या हो गया यार, मैं तो शादी करके भी कुंवारा रह गया। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। बोलिए जीजू। क्या? $498 डाउरी हैरेसमेंट, 324 दुल्हन पर जोर जबरदस्ती करना। हमारी पूरी फैमिली पर न जाने कितने चार्जेस लगाए हैं उसने। हालांकि केस अभी रजिस्टर नहीं हुआ है। ऐसे केस में जमानत नहीं होती, सीधे अंदर 3 साल के लिए। ये पुलिस स्टेशन है, अखाड़ा नहीं। मैडम कहाँ है? मैडम को बुलाओ। बैठिए मैडम। देखिए मैडम, आप दोनों ही अच्छे घराने से हैं, समाज में इज्जत भी है। अगर आपकी ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो आप दोनों को सिवाय बदनामी के कुछ भी नहीं मिलेगा। आपस में मामला सुलझा लीजिए। हम लोग भी यही चाहते हैं। हमें तो बस तलाक चाहिए। ये समझते हैं मैं इनके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी, तो ये तो मेरे मरने के बाद भी नहीं होगा। तुमने ऐसा कहा था? बोला था क्यों? छोड़ो मुझे। प्रेम नाई, पेपर सामने है, उन पर साइन कर दो। निशा को बुलाइए। निशा, साइन करो। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you.